श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास भी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप कामदेव के द्वारा भगवान शिव की समाधि को भंग करने का उपाय की चर्चा श्रवण कर रहे थे। बालकांड में दोहा नंबर 87 की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौपाई को हमने श्रवण किया और भगवान शिव ने देखा कि हमारे मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया है। और क्षोभ उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? कारण ढूंढने के लिए महाराज उन्होंने आंख खोला। आंख खोल करके चारों तरफ देखा। अगर चाहते तीसरे नेत्र को खोल देते, सारी सृष्टि भस्म हो जाती। लेकिन भगवान शिव महाराज आंख बंदे करते वक्त भी बहुत ध्यान रखते हैं और आंख खोलते वक्त भी बहुत ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार से सृष्टि में गड़बड़ी न होने पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने देखा कि महाराज चारों तरफ जब ढूंढने लगे कि महाराज कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा, इतने में उन्होंने देखा कि महाराज एक आम का बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष की एक मोटी डाल है, उस डाल के अंदर कोपलों में कामदेव छिपा हुआ बैठा है। और जब महाराज उसको देखा तो महाराज ऐसे कुपित हो गए कि तीनों लोग कांपने लगा। तुलसीदास लिख रहे हैं कि सौरभ पल्लव बदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपकम प्योत्रय लोका, तब शिव तीसर नयन बुघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज पहले कामदेव का आम की मोटी डाल पर बैठना कहा था। अब महाराज इसमें भाव यह है कि कामदेव ने बाण मारने के लिए बड़ा रूप धारण किया, इसी से बड़े मोटी शाखा पर चढ़ गया और ऊंचाई पर चढ़ करके निशाना लगाने में बड़ी अच्छी तरह से लगता है निशाना। और बाण वहां से छोड़े और बाण छोड़ने पर जब क्षोभ हुआ और शिव जी की नेत्र खोल करके देखने लगे तो महाराज छोटा रूप धर करके आम के पत्ते में छिप गया। शिकारी की पोशाक भी हरी भरी होती है, पत्ते भी हरे होते, काम का शरीर भी श्याम है। और मदन बिलोक कामदेव को देखा, कह रहे सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय को कप्यो त्रैलोका। मदन बिलोका यानी कामदेव को देखा। दूसरा भाव यह कि देख करके जनाया कि अब तू सच ही मदन ही हो जाएगा, यानी तेरे अंदर मद रह नहीं जाएगा, तेरा नाश ही कर देता। भय कोप कंप्यो त्रैलोका, कोप देख करके ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं भगवान शिव, इसी से त्रैलोक कांप उठा। अब जब त्रैलोक कांप उठा महाराज तो सारी सृष्टि में हलचल मच गई। एक बार सती का मरण सुनकर के कोप किया था तो सब देवता देखे गए हुए थे और दक्ष यज्ञ की दशा क्या हुई सबको मालूम है। इसके पश्चात यह कोप देखा तो भयभीत हो गए कि अब न जाने क्या कर डालेंगे भगवान शिव, हमारे मित्र कामदेव का नाश न कर दें, ऐसा देवता लोग चिंता करने लगे। और महाराज तब श्रीमती सर नयन मुघारा, अचितवत काम भयो जरि छारा।
शिव जी के प्रत्येक सिर में 3-3 नेत्र हैं, पंचमुख हैं भगवान शिव। और इसी से त्रिनेत्र व त्रिलोचन भी उनका एक नाम है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि 3 नेत्र हैं। महाराज कहते भारती बदन विषयदन, मारुति बदन विषयदन, शिव शशि पतंग पावक नयन। कह रहे कि पहले 2 नेत्रों से देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है, और जब महाराज तीसरा नेत्र उसको भस्म करने के लिए खोला, क्योंकि जलाना काम अग्नि का है। कोई महान भाव ऐसा भी कहते हैं कि 2 नेत्र सूर्य चंद्र का जगत की उत्पत्ति और पालन करते हैं। अग्नि नेत्र प्रलय करने वाला है, इसलिए त्रैलोकवासी कांप उठे। कुमार संभव में कामदेव को देखते देखते ही महाराज तीसरे नेत्र से अग्नि जो है प्रलय करने वाला निकल गई ज्वाला। तीसरे नेत्र के जलाने से अनेक भाव तीव्रताकार होती है। तीसरे नेत्र से जलाया क्योंकि काम भी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में तीसरा है। यह तुच्छ जीव है। जो नेत्र घूरने से ही काम चले तो शस्त्र क्यों चलाएं? काम का मन में प्रवेश करने का फाटक जो हमारा आंखें हैं। आंखों के द्वारा काम हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे मन में चला जाता है। क्यों? आंख ही एक ऐसा दरवाजा है कि रूप को देख करके आकर्षित हो जाता है। इसलिए जो है द्वार पर ही मारा। काम के मन में प्रवेश करने का फाटक नेत्र है, इसलिए द्वार पर ही जो है मारा, भीतर नहीं जाने दिए। श्री राम जी आपसे पार्वती को ग्रहण करने के लिए कह गए थे। उसमें काम समाधि छुटा करके सहायक हुआ, इसलिए नेत्र बिलोकने में कृपा दृष्टि भी है। उस पर यह कृपा कि अब तक तन होने से एक देशी था तुम, अब सर्वदेशी बना दिया, बिन बब व्यापी सकल जग। ये वरदान उसको दे गए। आगे अग्नि नेत्र से चितौना और काम का भस्म होना, कारण और कार्य एक साथ होने से महाराज आक्रमणाति से उक्ति अलंकार कहलाता है। चितवत काम भय जर छारा, आंख खुलते ही दृष्टि उस पर पड़ते हुए भस्म हो गया, देर नहीं लगी। देवता मुंह से कुछ भी बात नहीं कर सके। कह रहे हैं इस पुरंदनोर्ची सहसा तृतीयाक्षण किसानो किल निष्पातो को धम प्रभो संहित संहरेति यावद गिरा खे मरुताम चरंती। अर्थात कामदेव को देखते ही भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला निकली, और जब तक देवगण के मुख से वचन निकले उससे पहले ही महाराज जो है कि वो कहते कि क्रोध रोकिए रोकिए, तब तक तो ज्वाला ने महाराज कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव भस्म हो गया। जैसे कामदेव भस्म हुआ तो हाहाकार बच गया, क्योंकि महाराज सृष्टि का एक पुरुषार्थ है काम। काम अगर न हो तो सृष्टि का सृजन भी होना नहीं मुश्किल है, क्योंकि काम की ही सृष्टि बनती है। और जब भगवान शिव ने उसको जला दिया तो हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुखो सोचहि भोगी, और भय कंटक साधक जोगी। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने दोहा नंबर 87 की जो है 5वीं और 6ठी चौपाई का भावार्थ श्रवण किया है। कल हम 7वीं 8वीं का व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को